दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकेरिया के बारे में। आर्टिकेरिया जिसे हम पित्त, छपाकी या हाइव्स भी कहते हैं। आम तौर पे आर्टिकेरिया के जो सिम्पटम्स होते हैं वो होते हैं इची, रैशेस, धब्बड़ बन जाते हैं स्किन के ऊपर, जो कि माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकते हैं, मतलब कि हल्की खुजली से लेकर तेज खुजली तक हो सकती है। धब्बड़ का मतलब होता है रेज्ड इची बम्प ऑन द स्किन दैट इज यूजुअली रेड कलर्ड, जो आर्टिकेरिया में होते हैं। आर्टिकेरिया तो पहले तो कंफर्म कैसे किया जाए कि ये आर्टिकेरिया ही है या कुछ और है, तो उसके लिए आम तौर पे टेस्ट होता है जिसे कहते हैं IgE। तो अगर जिसको आम तौर पे जिसको आर्टिकेरिया होता है तो उनका IgE लेवल ब्लड में थोड़ा बड़ा आता है, रेज्ड आता है। तो ये एक टेस्ट है जिससे आपको पता लग सकता है कि आप आर्टिकेरिया से सफ़र कर रहे हैं कि नहीं। अब हम बात करते हैं आर्टिकेरिया के कॉजेज़ के बारे में, कारण के बारे में। आप कहीं पर भी इसके बारे में रीड करेंगे, कहीं पर इसकी वीडियो देखेंगे, तो उसमें कारण ऐसे दिए होंगे जैसे सम फूड्स लाइक पीनट्स हो गए, एग्स हो गए, नट्स हो गए, अल्कोहल हो गए। ये चीज़ें एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं। इनके कारण आपको आर्टिकेरिया नहीं हुआ है, ये इनके कारण आपको सिर्फ एग्रावेशन हो रही है। सो आर्टिकेरिया का मेन रीज़न होता है कि आपके अपने इम्यून सिस्टम का एक हाइपर सेंसिटिव तरीके से रिएक्ट करना, यानी कि जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है वो आपकी इम्यूनिटी में है। वो एक हाइपर सेंसिटिव तरीके से रिएक्ट कर रही है उन चीज़ों के लिए जो कि कुछ समय पहले आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल थे, जैसे कि वीट। हो सकता है बहुत टाइम से आप नॉर्मल वीट खा रहे हों और अब आपको वीट सूट करनी बंद हो गई। सो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ योर इम्यूनिटी, दिस इज बेसिकली द कॉज। दोस्तों अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। पहले हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट डिस्कस कर लें। एलोपैथी के अकॉर्डिंग इसका कारण है हिस्टामिन रिलीज। एंटी हिस्टामिन क्या करता है कि जो इफ़ेक्ट्स हैं हिस्टामिन के, सिर्फ इफ़ेक्ट्स को रोक देता है। तो इंसान को लगता है कि जो मेरे सिम्टम्स थे वो बेटर हो गए, तो वो रूट कॉज पे वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ उसके सिम्टम्स बेटर हुए हैं एंटी हिस्टामिन के कारण, कि वो जो हिस्टामिन रिलीज़ के सिम्टम्स थे वो अपीयर नहीं होंगे या कम हो जाएंगे। और इसको बार बार पेशेंट को लेना पड़ेगा और कई सालों तक लेना पड़ेगा। और ये जो ट्रीटमेंट है वो टेम्परेरी है। अगर हम कहें कि ये रूट कॉज पे वर्क कर रहा है तो नहीं। और होम्योपैथी का तरीका इसमें क्या है? होम्योपैथी का तरीका इसमें बहुत डीप है कि ये हिस्टामिन रिलीज़ क्यों हो रहा है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, होम्योपैथी इस रिस्पॉन्स पे वर्क करती है, इसको रूट कॉज से ट्रीट करती है। तो जैसे जैसे आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते जाएंगे, जो आपका ये हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो नॉर्मलाइज होता जाएगा और आप धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे।